के अपने नियम हैं, उपजाऊ जमीन में बदल जाने के अपने नियम हैं। ये सब गुणकर्मों से होता रहता। ऐसे जीवों के साथ कर्म संस्कार हैं और होते रहते हैं। इसको कोई बैठ करके निर्धारित नहीं करता। ये पानी कैसे बरसता है? सीधी बात है, भगवान बरसाता है। तो ज़्यादा क्यों वर्षा देता और कम क्यों वर्षा देता, तब इसका उत्तर नहीं है। वस्तुतः प्रकृति के अपने नियम है, उससे पानी बरसता है। नियम में कोई ज्ञान नहीं है। नियम की योग्यता बैठ गई, वर्षा, नहीं योग्यता बैठी, नहीं वर्षा। यही वास्तविकता है। भूचाल कौन लाता है? भगवान लाता है। तो क्यों सबको तकलीफ देता है? तो कोई उत्तर नहीं है। भूचाल के अपने नियम हैं भूगर्भ में, उससे भूचाल आता है। प्रतिष्ठित कंपनियों के माल प्रतिष्ठित दुकान में सजे रहते हैं और ग्राहक खरीद करके पीछे पछताता, उसमें गड़बड़ी होती है। उसकी परख कौन करे? ये भाई हमारा काम नहीं। ये तो सरकार से कहिए, कोई प्रबंध करावे। इसमें मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? कहा जाता है मनुष्य जन्म से ही मुक्त है, लेकिन कितने लोग बचपन से ही अंधा, लंगड़ा, पेट का रोगी ऐसा रहता है। जन्म से मुक्त का अर्थ है कि जन्म से वो स्वतंत्र है, चाहे तो अपनी मुक्ति का काम कर सकता है। मुक्त होता तो देह में क्यों आता? देह में आया है तो वासना बस आया है। मुक्त है मतलब है वो स्वतंत्र है। मानव का जन्म हुआ, स्वभाव से स्वतंत्र है, चाहे वो विवाह करे चाहे विवाह न करे, चाहे तम्बाकू खाए चाहे न खाए, चाहे शराब पिए चाहे न पिए, चाहे चोरी बेईमानी करे चाहे न करे, ईमानदारी से रहे, चाहे चारों तरफ मोह करके अपने को उलझावे चाहे किसी से मोह न करे, सरल रहे, चाहे वो दूसरे की जेब काटे और चाहे दान करे, सब में स्वतंत्र है। लेकिन कर लेने के बाद फिर फल भोगना पड़ेगा। मनुष्य की स्वतंत्रता के कारण इसको स्वभाव से मुक्त कहा गया। सर्वथा मुक्त नहीं। सर्वथा मुक्त हो तो देह में क्यों है? हर मनुष्य का मौलिक स्वरूप स्वभावतः स्वच्छंद है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हों जगह तू कहाँ चला बिगोय। ये बीजक की प्रथम साखी है, साखी प्रकरण में। साहब कहते हैं, अय मनुष्य, जब जब तुम मनुष्य जीवन में था और है, तब तब कोई परतंत्रताकृत बंधन तुम्हें नहीं था ना है। लेकिन छठी तुम्हारी हों जगह, छठे में तुम्हें अहंकार जगा। छठा कहते हैं मन को। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और छठा मन ज्ञानेंद्रिय है। तो छठी तुम्हारी हों जगह, मन में तुम्हें अहंकार जगा, जो प्राप्त पदार्थ है उसका। तो कहाँ अपने को खो करके जा रहा है? यानी ऐसा स्वतंत्र मानव जीवन पा करके प्राप्त प्राणी पदार्थों का अहंकार करके तू क्यों खो रहा है? ये जो कुछ मिला है क्षणिक है, ये रहने वाला थोड़े। अहंकार छोड़ दे, कल्याण का काम कर। तो मानव जीवन स्वतंत्र जीवन है। इसमें कोई साधना करके कल्याण कर सकता है। इसी अर्थ में कहा जाता है कि भाई स्वभाव से ही मनुष्य मुक्त है। और लूला लंगड़ा है तो उसके अपने पहले जन्मों के पाप का फल है। लेकिन इस जीवन में बोध प्राप्त हो जाए तो लूला लंगड़ा शरीर रहे वो मुक्त हो जाएगा। लूला लंगड़ा शरीर के रहने से आत्मा कहीं लूली लंगड़ी होती है? काला शरीर है तो ना आत्मा काला होता है, ना गोरा शरीर है तो गोरा होता है। आत्मा तो निर्मल है,
निर्दोष है, उसमें कोई विकार नहीं। शरीर अंधा रहे, काला रहे, टेढ़ा रहे, मेढ़ा रहे, कोई फर्क नहीं। अगर बुद्धि सही है और सही रास्ते पर चलता है तो वो कल्याण प्राप्त कर सकता है। संत जन कहते हैं कि अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार पूर्व का है, तो मुक्त कैसे कहलाते हैं? पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन आज उसको बदलने में आदमी सर्वथा स्वतंत्र है। कोई स्वभाव से देखा जाता है ज़्यादा गड़बड़ काम करने में प्रेम रखता है, और कोई स्वभाव से सरल और पवित्र काम करने में प्रेम रखता है। तो पूर्व के संस्कार होंगे, लेकिन आज चाहे तो खराब संस्कार को मिटा के अच्छा बना ले, और बुद्धि बदल जाए तो अच्छे संस्कारों को खराब बना ले। आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, कितनों को मैंने देखा जो शुरू से बड़े अच्छे थे, अपनी कौमार्ज काल तक अच्छे थे, जवानी में भी अच्छे थे, नौजवानी में कुछ दिन के बाद कुसंग पाए वो खराब हो गए, चोर हो गए। कुछ लोग चोर बदमाश थे और वे साधक हो गए। पूर्व जन्मों के संस्कार आते हैं अवश्य देह के साथ, लेकिन वर्तमान में मनुष्य में बल है, वो अपने को बदल ले। अच्छे से बुरे की तरफ जा सकता है और बुरे से अच्छे की तरफ जा सकता है। ये मनुष्य में बल है। मनुष्य को चाहिए कि वो बुरे की तरफ न जाए, अच्छे की तरफ जाए। कोई सज्जन है पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रहते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं। कोई काम करते हैं तो पढ़ाते हैं या सर्विस में कहीं भी हैं तो जम करके वहाँ सेवा करते हैं। लेकिन मांसाहार करते हैं तो उनका मोक्ष होगा कि नहीं? खाली कुराने पढ़ने वाले नमाजिए कि न कहो, संध्योपासना करने वाले, मोटी चोटी रखने वाले, त्रिपुंड चंदन लगाने वाले बिना मछली के भात नहीं खा पाते। बंगाल, उड़ीसा में देखिए, और बिहार में भी इसका राज्य है। बिहार में जब एक पंडित मुझसे मिलने आए, चौड़ा मस्तक, आधी धोती ओढ़े, बढ़िया भाषा, सुंदर संस्कृत का उच्चारण करते हुए आए, बैठे, बातचीत करने लगे। मालूम होता था ज्ञानी तो थे ही, इसमें तो कोर कसर ही नहीं है, वाचिक ज्ञानी थे। जब उठ के चले गए तो लोग हंसने लगे। मैंने कहा क्यों हंसते हो? कहे साहब बिना मछली की इनका दोनों टाइम किसी टाइम भोजन नहीं होता है, दोनों टाइम मछली चाहिए। एक दूसरे पंडित मिलने आए, वो अपना खुद वर्णन करने लगे, साहब मेरा लड़का है, मछली मिल जाए तो 8 रोटी खा ले, और मछली न मिले तो 2 रोटी खाना मुश्किल है। उड़ीसा में हमारा एक भक्त, उस समय बर्तन का व्यापारी था, गाड़ी में बर्तन ले करके जाता था, गांव में उतार देता था, बेचता था, रात में कहीं रहता था। एक पंडित जी के दरवाजे पर रुका तो उसने, पंडित जी ने कहा भाई आपका भोजन? कहे महाराज मैं बना लूँगा। कि अच्छा ठीक है। तो सब्जी के लिए मुर्गा भेज दें? अरे कहे महाराज हम भक्त हैं। कि अच्छा अच्छा, तो फिर कबूतर भेज दें। क्योंकि भक्त के लिए कबूतर तो कोई अर्ज नहीं। तो खाली मुसलमान ही नहीं मांसाहारी है। एक मुल्ला तो हमसे कहते थे कि महाराज अब तो पंडितों के नाते हमें अंडा घट जाएगा, नहीं मिलेगा। व्यंग करते थे। कई पंडित अंडा खाने लग गए हैं। तो हाँ, हमारे क्षेत्र में कम है, लेकिन आप बिहार से देखिए, बंगाल में खूब। बंगाल में जब मैं पहली बार गया कलकत्ता, तो एक पार्क में सुबह घूमने जाऊं तो 3 वृद्ध सज्जन शिक्षित योग्य देखें मुझे।
तो एक दिन साहस करके मेरे पास आ गई, महाराज कुछ ज्ञान की बात बताइए। तो मैं कुछ कहने लगा तो ये भी कहा भाई मांस गोश्त नहीं खाना चाहिए। कि महाराज ये बात न कहिए और बात कहिए। तो मांस तो क्या, मांस न भी खाए, कर्तव्यनिष्ठ रहे, नमाज पढ़े, पूजा करे, कुरान शरीफ पढ़े, वेद पाठ करे, मांस भी न खाए, सदाचारी रहे, तो भी मुक्त नहीं होगा। मुक्त होने के तो और काम करना होता है। मैं कई बार इसको कहा हूँ, साधु महात्मा साधना में हैं, घर छोड़े यहाँ आ गए, अब उनमें सद्गुण है, दुर्गुण नहीं है, लेकिन अगर उतने में वो संतुष्ट हो गए तो मुक्त नहीं हो गए, पूरा काम नहीं होगा। कितने लोग उस दिन संतुष्ट हो गए कि अब तो बढ़िया हो गए। सद्गुण मात्र की प्राप्ति ये जीवन का अंतिम फल नहीं है। सद्गुण है तो ठीक है, बिना सद्गुण के तो मुक्ति क्या होगी। लेकिन मुक्ति के लिए तो बोध होना चाहिए कौन बधा है और किसमें बधा है। मैं आत्मा वासनाओं में बधा हूँ, जो पर है प्रकृति, जड़ प्रकृति, उसकी वासनाओं में बधा हूँ। इस तत्व को अच्छी तरह से समझ करके सारी वासनाओं को जो छोड़ेगा वो मुक्त होगा। केवल सद्गुण से मुक्ति नहीं होती, सद्गुण से दुर्गुणों से मुक्ति हो गई और बहुत झंझट कट गई, मन अच्छा हो गया। लेकिन आत्मज्ञान चाहिए और मोह और वासनाओं का त्याग चाहिए। ध्यान में मन का पता नहीं लगता है क्या? गुरु का ध्यान बल लग सकता है? ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता और संकल्प शून्यता। पहला अर्थ है एकाग्रता, किसी शुद्ध आधार में मन को ठहराना एकाग्रता है, और संकल्पों का पूर्ण त्याग हो जाना ध्यान है। पहली साधना में गुरु का भी ध्यान हो सकता है, किसी संत का ध्यान हो सकता है, किसी महापुरुष का ध्यान हो सकता है, लेकिन अंतिम ध्यान में किसी गुरु संत की जरूरत नहीं, कोई ज्योतिनाथ बिंदु की जरूरत नहीं। संकल्पों का त्याग, सारा संकल्प शांत हो गया, वही ध्यान की दशा है। दुनिया के समस्त मानव के सामान्य गुण हैं, लेकिन रूप और गुण में अंतर दिखता है। यानी मानवीय गुण तो सब में समान है, वही मनुष्यपना, लेकिन रूप सबका अलग अलग है, और सद्गुण दुर्गुण कम विशेष हो जाते हैं। ये सब सद्गुण दुर्गुण तो अपने पुरुषार्थ से होते हैं आज के, और रूप इत्यादि अंगों का गढ़न इत्यादि के प्रारब्ध कृत है। कबीर पंथ में भी ऐसा देखा जाता है कि कई शाखाओं में चंदन का फर्क, और कई मठों में भोग लगता है तब फिर सब भोजन कर सकते हैं, और यहाँ न चंदन ही देखे न भोगे लगना देखे, कुछ नहीं, सफाचट। तो संदेह होता है भाई क्या मामला है। कोई भी मार्ग है उसमें शाखा प्रशाखाएं हो जाती हैं। वैष्णवों में अनेक शाखाएं, वेदांतियों में अनेक शाखाएं, जैनों में, बौद्धों में, इस्लाम में, ईसाइयत में अनेक शाखाएं हैं। कबीर पंथ में भी खूब शाखाएं हैं। तो ये शाखाएं हो जाती हैं और अपने अपने ढंग से लोग ये सब करते रहते हैं। खास बात है दया, क्षमा, शील, संतोष, धीरज, विवेक, ये आचरण में धारण करना और अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। मैं कौन हूँ, मैं किस में फंसा हूँ, कैसे निकल सकता हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ, दुनिया के पदार्थों के मोह में फंसा हूँ। विवेक करके, मोह छोड़ करके मैं मुक्त हो सकता हूँ। इन बातों को समझना चाहिए
और इसी से कल्याण है। बाह्याचार कोई बड़े महत्व नहीं रखते। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम।